ऑल राइट गाइज, तो आज है हमारा लेग्स एंड शोल्डर्स का डे। तो कुल मिला के वही 5 एक्सरसाइज, इंटेंसिटी कम रहेगी। एंड आज है रमादान का डे 22। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद लेग्स के बाद शोल्डर्स की 2 एक्सरसाइजेस, लेग्स की 3 एक्सरसाइजेस और लास्ट में हम काफ्स भी करेंगे, और अगर टाइम मिला लास्ट में तो कोर भी करेंगे। अब इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि कितने टाइम वर्कआउट करना चाहिए था, और फिर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बोलूँगा कि इंटेंसिटी क्या होता है और ये वर्कआउट के दौरान हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो ये इंटेंसिटी, हाई वॉल्यूम इंटेंसिटी ट्रेनिंग का वर्ड आया था, ये फेमस हुआ था डोरियन येट्स, जो हमारे मिस्टर ओलंपिया है, पुराने मिस्टर ओलंपिया है, 7 टाइम शायद। तो उन्होंने वो बहुत ही फेमस किया हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग क्या करते, क्योंकि वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते थे। अब देखो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में क्या होता है, एक आपका वर्कआउट वो रखते थे बहुत ही शॉर्ट, 45 मिनट्स तक या 1 घंटे के अंदर वो अपना वर्कआउट ख़त्म करते थे। अब देखो क्या करते थे, एक वो पहले से ही हैवी सेट्स उठाते थे और उसी से वार्म अप करना स्टार्ट कर देते थे, और जब वो मेन सेट पे आते थे फिर वो उसको फेलियर तक लेके जाते थे। लाइक आपने 8 रेप्स करे बेंच प्रेस के, और फिर आपने 8 रेप के बाद आप पुश नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, तो वो अपने साथ ट्रेनिंग पार्टनर को रखते थे जो उसको फोर्सफुली और 3 रैप या 4 रैप एक्स्ट्रा करने में हेल्प करे, तो उसको बोलते थे फोर्स रैप्स। ठीक है, ये भी होता है एक हाई इंटेंसिटी का पार्ट जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो। और इसमें क्या होता है, फोर्स रैप्स, आपके पार्शियल रैप्स भी होते हैं, आपके नेगेटिव रैप्स भी होते हैं, आपका सुपर सेट, जाइंट सेट, ड्रॉप सेट, ये सबको एक साथ मिलाकर जब आप वर्कआउट में ऐड करते हो तो वो बनता है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। ठीक है, और आपको कम ही एक्सरसाइज करनी है, कम ही सेट्स करने हैं, बट हाई वॉल्यूम के साथ। आप देखोगे जो डोरियन येट्स थे, वो पहला मतलब मिस्टर ओलंपिया था जिसका लुक मास मॉन्स्टर था। उन्हीं ने वो लुक लाया था, मास मॉन्स्टर की कैटेगरी उन्होंने ही लाई थी, उन्होंने ही शुरुआत की थी उसकी। क्योंकि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जब आप करते हो ना, तो आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जैसे अगर आप लॉन्ग टाइम तक लगभग पूरे 12 मंथ तक, 1 साल तक आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते जाते हो, तो आपके जो जॉइंट्स है वो भी कमज़ोर होंगे। एक न एक टाइम पर, एक सर्टेन एज पर आपको फिर पता चलेगा, फिर इंजरी भी होगी आपको आगे जाकर, वो बॉडी पूरी सहन नहीं कर पाती। मैं बोलूँगा आप कुछ टाइम तक वर्कआउट हाई इंटेंसिटी रखा करो, बट साथ साथ चेंज भी किया करो, जिससे आपको ऑफकोर्स एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। एंड जब डोरियन येट्स, देखो डोरियन येट्स हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते थे, बट आते आते जब फिर लास्ट में वो पहुँचे तो उन्होंने अपना ट्राइसेप खो दिया, बहुत जगह इंजरीज हो गई, बाइसेप टेयर कर दिया, चेस्ट टेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते थे। लास्ट में उसका इसी से कैरियर भी तबाह हो गया एंड फिनिश। फिर उसके बाद उन्होंने मिस्टर ओलंपिया नहीं किया। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, बट आपको स्मार्टली ट्रेन करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो गाइस। पहला सेट स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे, लेट्स गो। कंप्लीट 2 सेट अभी कोशिश करेंगे कि वर्कआउट ठीक ही हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिजिक को मसल मास, मतलब फैट आने दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मसल मास थोड़ा बहुत प्रिजर्व रहे।
वो लूज़ ज़्यादा ना हो। एंड जब रमज़ान कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिक को कैसे वापस लाते हैं। थर्ड सेट, ओके। तो स्क्वाट्स हो गए कंप्लीट। अब करते हैं लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन का पहला सेट, एंड एक बात का ख्याल रखो, बहुत सारे रमज़ान में क्या कर बैठते, जिम भी आएंगे, अपर बॉडी को भी ट्रेन करेंगे बट लोअर बॉडी को छोड़ देते। क्यों? क्यों बोलते इस टाइम एनर्जी नहीं है, रमज़ान के बाद देख लेते हैं। थोड़ा बहुत ही मगर किया करो। सेम सेट से सेम वेट से दूसरा सेट भी करेंगे। ओके, तो 2 सेट्स कंप्लीट। इसके बाद लास्ट सेट। ओके, तो लेग एक्सटेंशन भी हो चुका है कंप्लीट। अब करते हैं लेग प्रेस। सेम वेट से तीनों सेट करेंगे। सेकंड सेट, ओके गाइस, लेग से वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। शोल्डर्स के 2 एक्सरसाइज, शोल्डर डंबल प्रेस एंड हम करेंगे साइड लैटरल रेजेस, फिर उसके बाद काफ्स। आज शोल्डर्स का पहला सेट 15 kg से स्टार्ट होगा, वरना 20 kg से स्टार्ट करते थे। ओके, ओके, 17.5 kg डंबल। Yeah! 20 kg फाइनल सेट। 3 ही सेट रहेंगे टोटल। ओके, तो डंबल प्रेस हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे साइड लैटरल रेजेस।
Yeah. Okay. Let's go. Second set. ओके, सेकेंड सेट भी कंप्लीट. अब इसके बाद थर्ड सेट. ओके गाइस, हमारा लास्ट सेट. लेट्स गो. 2 3 4 5 6. ओके, तो वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट लेग्स एंड शोल्डर्स का. अब पहले पंप चेक करते हैं. पहले शोल्डर्स का ही देखेंगे. ओके, देखो बहुत सारे बोलेंगे कि आपकी ठीक बॉडी है, कटिंग की क्या ज़रूरत है. आधे लोग बोलेंगे कि आपकी बॉडी फैट है, यू शुड कट और अभी से स्टार्ट करना चाहिए. बट आई नो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, क्योंकि मैंने अपना प्राइम देखा है, कटिंग का भी, बल्किंग का भी, दोनों का. अभी मैं इसलिए डाउन चल रहा हूँ क्योंकि मैं सप्लीमेंटेशन से ऑफ हूँ, खासकर अपने एक अच्छे डाइट से भी ऑफ हूँ. तो मैंने बोला भी ये 30 दिन मेंटेनेंस होने वाले हैं, कोशिश करूँगा कि मेंटेन रहे. चलो देखो, अभी उतनी ड्राइनेस नहीं है, वो नहीं है, बट फिर भी आज 22 डे है रमज़ान का, बट फिर भी मैं मतलब अच्छे से इसको मेंटेन करके रख रहा हूँ. चलो वो ड्राइनेस नहीं, वो वेन्स नहीं, बाकी चीज़ नहीं, बट एटलीस्ट मैं मतलब गिव अप तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और हर दिन आ रहा हूँ. अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, अब प्रॉपर वर्कआउट डाइट पे फोकस रहेगा. एंड ईद के बाद सब कुछ फिर से चालू. फिर देखेंगे शायद आफ्टर डे 100 के बाद हम कट करेंगे, या हम मतलब ईद के बाद देखेंगे. अपने क्वेश्चन की बात करते हैं. कैन आई टेक ए BCAA एज प्री एंड क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट. देखो आई नो कि ये बिगिनर ही होगा, इसलिए उसको नहीं पता कि BCAA कहाँ यूज़ करना है, क्रिएटिन को कहाँ पर यूज़ करना है. क्रिएटिन आप कभी भी यूज़ कर सकते हो. आप सुबह किसी मील के साथ यूज़ करो, आप वर्कआउट से पहले का, वर्कआउट के बाद करो, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि आप पोस्ट वर्कआउट में पियो. बट हाँ, ये ख्याल रखो कि अगर आप किसी शुगरी चीज़ जूस के साथ अगर आप ये कंज्यूम करते हो जिसमें थोड़ा बहुत शुगर है, तो ये आपकी बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब करेगी आपकी बॉडी क्रिएटिन को. ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखो. अगर आप प्रोटीन के साथ लोगे तो वो भी ठीक है. एंड BCAA आप कभी भी पी सकते हो. अगर आपका वाटर इनटेक कंप्लीट नहीं हो रहा, आप सुबह भी पी सकते हो, किसी मील के साथ भी पी सकते हो. बट ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो वो हुआ इंट्रा वर्कआउट के दौरान. आप गैलन लाओ, जैसे मेरे पास अपना गैलन साथ होता था, आप गैलन में लाओ, उसमें BCAA का 1 स्कूप डालो एंड देन वर्कआउट के दौरान सिप करके पियो. तो आपको उससे एक रिकवरी भी एक फास्ट मिलेगी एंड वर्कआउट के दौरान थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहेगी. तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा. एंड सबका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा. ये लास्ट डेज है, प्रे किया करो. एंड या सी यू सून गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.